अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने अर्ज किया कि परवरदिगारे आलम, एक मुनादी ने ऐलान किया है कि अल्लाह ने सबके हज को कबूल किया, एक शख्स को छोड़कर। कहीं वो एक शख्स मैं तो नहीं, काबे का खिलाफ है। रो रहे हैं। फिर आंख लगी, फिर देखा एक शख्स ऐलान कर रहा है कि अल्लाह ने सबके हज को कबूल किया, एक शख्स को छोड़कर। आपने पूछा वो एक शख्स कौन है, तो आवाज आई उसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। आप वहां से चले, चलते चलते बल्ख पहुंचे, लोगों से पूछा कि गौर से सुनना कि मोहम्मद बिन हारून बल्खी को आप लोग जानते हैं? लोगों ने कहा रे वो जाओ जंगलों में मिलेंगे, या तो सजदे में होंगे या रुकू में होंगे, कुरान की तिलावत कर रहे होंगे, जारो कतार रो रहे होंगे खौफे इलाही से। मोहम्मद बिन हारून बल्खी के बारे जब सुना तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक सोचने लगे, इतना नेक, इतना मुत्तकी, इतना परहेजगार, आखिर इसका कसूर क्या है कि अल्लाह ने इसके हज को कबूल नहीं किया? चले जंगल में, पूछते हुए पहुंचे, देखा मोहम्मद बिन हारून बल्खी सजदे में है, जारो कतार रो रहे हैं। सजदे से सर उठाया, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा अस्सलामु अलैकुम मोहम्मद बिन हारून बल्खी, और रोने लगे। कहा कि मैंने सलाम किया, आप रो रहे हैं। कहा लगता है अल्लाह ने इस साल भी किसी मुनादी के जरिए ये ऐलान फरमा दिया कि अल्लाह ने सबके हज को कबूल किया, मेरे हज को कबूल नहीं किया। अल्लाह, रोने लगे सारे कतार। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने फरमाया कई साल से हज कर रहे हैं? कहा मैं 50 साल से हज कर रहा हूं, मगर अल्लाह मेरे हज को कबूल नहीं कर। होश में आओ, होश में। बाप को गालियां देने वालों, मां को सताने वालों, होश में आओ। एक हज नहीं, 100 हज कर लो। अगर तुम्हारा बाप तुमसे नाराज है, तुम्हारी मां तुमसे नाराज है, अल्लाह ताला तुम्हारे हज को कभी कबूल नहीं। बोला कसूर क्या है? सुनो जहां पे मैं आ रहा हूं। एक हाथ दिखाया, दाया हाथ, सुनो दाया हाथ देखा, इतना ही है, इतना नहीं है, आधा है। कहा क्या बात है? कहा मैं बहुत बड़ा शराबी था। वो भी सुने जो शराब पीता है, ताड़ी पीता है, दारू पीता है, बेशर्मो, होश में आओ। कितना दिन जिंदा रहोगे? ताड़ी पीने वालों, शराब पीने वालों, माड़ी पीने वालों, कितना दिन जिंदा रहोगे? बोलो। कौन जानता था अभी बालासोर ट्रेन में हादसा हुआ, हजारों लोग मारे गए। किसे पता था कि हम मर जाएंगे? किसे पता था मेरी ट्रेन टकरा जाएगी? उसमें दारू पीने वाले भी होंगे, शराब पीने वाले होंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो सोचते होंगे चलो कुछ दिन पी लेते हैं, छोड़ देंगे। नहीं, तौबा करो, अभी से तौबा करो कि हम मर जाएंगे, मगर ताड़ी और शराब को अपने हाथ में कभी लेने नहीं। बचाओ अपने मुआशरे को, बचाओ अपने मुआशरे को। ये जिम्मेदार लोगों की जरूरत है। मैं हाथ जोड़ूंगा तुमसे, बचाओ अपनी जिंदगी, तुम जी लिए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये नौजवान बच्चे हैं। कभी इन बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचा तुमने कि बाप दारू पी के आएगा तो बेटे पर क्या असर पड़ेगा? बचाओ इन बच्चों की जिंदगी को, बचाओ इन बच्चों के मुस्तकबिल को। हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे। मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने कहा कि मैं शराबी था, शराब पी कर आया। मैंने कहा माँ भूख लगी है, खाना दे। माँ ने कहा कि बेटा
न नमाज पढ़ता है, न रमजान में रोजा रखता है, न कुरान की तिलावत करता है, खाली खाना खाना करता है। रुक जा, ठहर जा, ये देख चूल्हे जला रही हूँ, आटा गूंदती हूँ, रोटी पक जाएगी तो तुझे रोटी दूंगी, खा लेना। का नहीं, अभी इसी वक्त चाहिए, भूख लगी है, माँ खाना दे। वो नहीं बोल रहे थे, शराब का नशा बोल रहा था। सुनो शराबियों, ताड़ी पीने वालों, सुनो, मैं हक बोलने का आदी हूँ। मुझको कतल इसकी फिक्र नहीं कि कोई मिलाद में बुलाए ना बुलाए, जलसा दे ना दे, कोई मतलब नहीं। मैं जानता हूँ रिज़्क़ का मालिक दुनियादार नहीं है, मेरा परवरदिगार है। वो रज़्ज़ाक़ है, पैदा किया है, रिज़्क़ देगा। इसलिए जलसा हो, मिलाद हो, जुमा हो, हक बात बोलो। शराब के नशे में था, आपने फरमाया मैंने अपनी माँ को दाएं हाथ से धकेल दिया, आग में गिरी, जल गई, मौत हो गई, मर गई। जब होश आया तो मैंने बाएं हाथ में कुल्हाड़ी लेकर दाएं हाथ को काट दिया। अब 50 साल से हाथ इस तरह करके मैं हज भी कर रहा हूँ, नमाज भी पढ़ रहा हूँ, कुरान भी पढ़ रहा हूँ, मगर सिर्फ मैंने माँ को ढकेला था, इसलिए अल्लाह मेरी इबादत को कबूल नहीं फरमाया। इसलिए 40वें की महफिल है। जो लोग भी अपने बाप की शान में गुस्ताखी किए हों, पहली फुर्सत में बाप से माफी मांगे। माँ को सताया हो, माँ से माफी मांगे। शराब, जुआ, ताड़ी, ये सबसे बचिए। आप देख नहीं रहे हैं, हमें खुद मिटाने की कोशिश की जा रही है, हमें मिटाने की कोशिश की जा रही है, हमारे बच्चों को जाहिल रखने की कोशिश की जा रही है। हम उसका ताउन कर रहे हैं। लिहाजा आज अब्दुल जलील साहब के वालिद साहब गए, कल हम जाएंगे, परसों आप जाइएगा, परसों आप जाइएगा, सबको जाना है। लिहाजा हर वक्त दिल से तौबा कीजिए। और आखिरी बात, कल नहीं परसों कुर्बानी है, परसों कुर्बानी है। खुदारा अल्लाह के वास्ते कुर्बानी के जानवर को ज़बह करके कभी उसकी तस्वीर मत लीजिए, मत लीजिएगा, शेयर मत कीजिएगा, वरना आप खुद माहौल को खराब कर रहे हैं। आप यहाँ आबादी में हैं, आप अपने बारे मत सोचिए, दूसरों के बारे भी कभी सोचिए। किसने कहा कि जानवर ज़बह कीजिए, फोटो शेयर कीजिए? नहीं, आप कुर्बानी कीजिए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, आप अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी कीजिए, कुर्बानी कीजिए। अब कोशिश कीजिए कि आप उसके खून को रोड पर बहने मत दीजिए, ताकि किसी को तकलीफ या शिकायत का मौका आपसे नहीं हो। कुर्बानी का गोश्त तबर्रुक एहतियात से बांटिए, पुरअमन माहौल में पर्व त्योहार गुजारिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ। अब बिला ताखीर मैक पर शायर इस्लाम हजरते शमीम रजा फैजी साहब एक मर्तबा कमरुद्दीन खड़ा होकर नारा लगा। अरे आप भी तो मेरा दोस्त है। माशाअल्लाह, इसलिए मैं नारा लगा दिया ताकि शायर पढ़े तो कोई खड़ा होके मैक में नारा लगा के टाइम बर्बाद नहीं करे।
जब कमरुद्दीन इधर से लगा सकता है तो क्या कुर्बान उधर से नारा नहीं लगा सकता है? उसको नारा उरा याद है कि नहीं? याद है? कुर्बान नारा याद है? तो याद है तो खड़ा होकर लगाओ।